मैं हूँ डॉक्टर अंजुम। मेरे एच हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अज्ञे जी के विषय में, जिन्होंने प्रयोगवाद, नई कविता और नवयुग की नींव डाली। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कसिया, जो देवरिया ज़िले में है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसमें हुआ था। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को दिल्ली में हुई। साहित्यिक आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, अर्थात इन्होंने जो भी कुछ बताया वो प्रयोग करके बताया, तो इस कारण इस युग का नाम ही प्रयोगवाद हो गया। तार सप्तक इनकी नींव रखी हुई थी और इन्होंने तार सप्तक की शुरुआत की थी। तार सप्तक 1943 का में संपादन हुआ और आधुनिक हिंदी कविता में क्रांतिकारी मोड़ आया। इसमें नई कविता को वैचारिक और कलात्मक दिशा दी गई। मतलब जो घिसे पिटे विषय चले आ रहे थे उनसे हटकर प्रयोग करके नई कविता और जो विचार थे उनको कलात्मक दिशा प्रदान करने वाले अज्ञे जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार। इनका उपन्यास जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शेखर एक जीवनी भाग 1-2 इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। याद रखना है, शेखर एक जीवनी जीवनी नहीं बल्कि उपन्यास है। नदी के द्वीप इनके कहानी संग्रह हैं परंपरा और विपथगा। इनके निबंध हैं त्रिशंकु और भवंती। इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया। दूसरा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्म भूषण प्रस्तावित था लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। भाषा एवं शैली की विशेषताएं। इनकी भाषा शैली प्रतीकात्मक है, दार्शनिक गहराई से भरी हुई है, आधुनिक चेतना का पुट दिखाई देता है, आत्म विश्लेषण करना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। शिल्प और भाषा में इन्होंने नए नए प्रयोग किए, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तार सप्तक, पहला तार सप्तक 1943 में इसके संपादक करने वाले अज्ञे जी हैं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। हिंदी की आधुनिक कविता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सप्तक था तार सप्तक। इसमें 7 नए कवियों को स्थान दिया गया। कहने का अभिप्राय है 7 कवि मिलाकर एक तार सप्तक बनाया गया। उसके बाद दूसरा सप्तक है 1951 का। इसके भी संपादक अज्ञे जी हैं। इन्होंने प्रयोगवाद को आगे बढ़ाने वाला ये दूसरा सप्तक बनाया। तीसरा सप्तक है 1959 में जो बनाया, इसके संपादक भी अज्ञे जी हैं। इसमें इन्होंने नई कविता की स्पष्ट पहचान बनाई। चौथा सप्तक 1965 है, जिसके संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। पांचवा सप्तक 1973 है, जिसके संपादक केदारनाथ सिंह हैं। छठा सप्तक 1979 है। बच्चे इसमें लिखना भूल गई, कुंवर नारायण इसके संपादक हैं। इसके बाद सप्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष और संपादक आपकी सुविधा के लिए एक तालिका में समझा दिया। तार सप्तक 1943 अज्ञे, दूसरा सप्तक 1951 अज्ञे, तीसरा सप्तक 1959 अज्ञे, चौथा सप्तक 1965 धर्मवीर भारती, पांचवा सप्तक केदारनाथ सिंह, छठा सप्तक कुंवर नारायण, सातवां सप्तक अरुण कमल है। अब बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तार सप्तक और सप्तक में क्या अंतर है? तार सप्तक का अर्थ है पहला और विशिष्ट सप्तक। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तार सप्तक केवल एक ही है, जिसकी शुरुआत 1943 में हुई, जिसके संपादनकर्ता अज्ञे जी हैं, जिसमें 7 कवियों को स्थान दिया गया। इसका साहित्यिक महत्व था कि प्रयोग करके जो लिखा गया उसमें प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। इसकी विशेष पहचान आधुनिक हिंदी कविता का आधार है। सप्तक
कितने हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन तार सप्तक बच्चों एक ही है। तार सप्तक कितना है? एक है और सप्तक 7 है। तार सप्तक एक ही है जो पहला है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले